नमस्कार, स्टार भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। इसी साल फरवरी का महीना था और देश की 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र भी। इस सत्र में राम मंदिर पर चर्चा होनी थी और ये फ्रीडम संसद जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा था। बीजेपी सांसदों ने जय श्री राम का जयकारा लगाकर अपनी आस्था दिखला दी थी। लेकिन 18वीं लोकसभा का विशेष सत्र जब शुरू हुआ तब मर्यादा पुरुषोत्तम का कहीं नाम ही नहीं था। लेकिन आखिर फरवरी से जून जुलाई आते आते राम के लिए भाजपा आस्था कहां और क्यों गुम हो गई? तो इसकी वजह है राम के धाम में बीजेपी को मिली हार। जब से अयोध्या की धरती पर बीजेपी चित हुई है, मानो राम नाम जपना ही भूल गई हो। लेकिन राम जब रोम रोम में बसे हो तब क्या अकेले अयोध्या में हार इस शरीर से राम को अलग कर सकती है? क्या जीतने पर ही राम नाम के नारे लगाए जाते हैं? ऐसा तो नहीं कि अयोध्या की हार से राम के प्रति आस्था में कमी आ गई हो। फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद ने संसद में बीजेपी के हिंदुत्व की हवा निकाल दी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण का जिक्र करते हुए कह डाला कि 29 पन्नों के भाषण में राम का जिक्र तक नहीं। आखिर क्यों? ये 29 पेज के अभिभाषण में कहीं पर भी अयोध्या का नाम नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती का नाम नहीं है, जहां से मर्यादा केवल अयोध्या में ही नहीं सारे देश में मर्यादा अंकित हुई है। अवधेश प्रसाद यही नहीं रुके बल्कि बीजेपी पर चुन चुनकर उन्होंने वार किए और बीजेपी के ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या में गंदगी के अंबार, गड्ढों और तो और गर्भगृह की छत से टपकते पानी पर भी बीजेपी को गीला कर दिया। मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ कि अभी परसों मैं गया था अयोध्या में, वहां की गलियों को देखा था, कीचड़ भरा है। और जहां पर हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 6 महीने पहले एक रेलवे स्टेशन का जो अयोध्या के नाम है उसका उद्घाटन किया था। 150 से ज्यादा बाउंड्री वाल है, ढह गई है। और सबसे दुखद पहलू है मानवर, सबसे दुखद पहलू है कि स्टेशन से आकर के केवल हिंदुस्तान के ही नहीं दुनिया के न जाने कितने लोग प्रभु राम श्री राम के मंदिर का दर्शन करने के लिए जाते हैं। 1 किलोमीटर की सड़क है, इतनी गंदगी है कि लगता है सारी दुनिया की गंदगी अयोध्या में आ गई है। राहुल गांधी ने अवधेश प्रसाद को सदन में खड़ा कर दिया, उनसे हाथ मिलाया। राहुल गांधी का अयोध्या का जिक्र किए जाने के साथ ही हंगामा शुरू हो गया। उन्होंने अवधेश प्रसाद को संदेश करार दिया, कहा कि पूरे देश में नफरत का माहौल फैला दिया गया था। इस बीच अवधेश प्रसाद को सांसद जो है उन्हें मैसेज भेजकर अयोध्या की जनता ने, फैजाबाद के अवाम ने भेजा है। और इसी के साथ राहुल गांधी ने कहा तो चलिए अब शुरू करते हैं अयोध्या से। सर, कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया? मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा, अयोध्या ने राम भगवान मेरा व्यवस्था का सवाल है। अवधेश प्रसाद से हाथ मिलाते ही हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नियमों का हवाला दे डाला। इससे कुछ सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है? आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब। सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए।
ये हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती है। खैर सवाल अब भी वही है कि जिस विपक्ष पर राम का नाम ना लेने का आरोप लग रहा है और लगता रहा था, वो विपक्ष तो खुलकर भगवान का नाम अब ले रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष की डिक्शनरी से मानो राम नाम गायब ही हो गए हों, और तो और राम के जिक्र पर सत्ता को कोई आपत्ति भी है।